आज दिन 16 दिसंबर 2024 है और देखते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है। और कल फुल मून था, तो क्या फुल मून के बाद आप क्या फीलिंग्स हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, क्या है आपकी एनर्जी, तो चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले डिवाइन फैमिलिन से। पता है यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिलिन की करंट एनर्जी क्या है, क्या वो फिलहाल सोच रही हैं। यहाँ पर सन का कार्ड आ गया है, ठीक है। सन का कार्ड क्यों आया है मैं इसको देख लेती हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। कुछ मतलब उनको लेजीनेस फील हो सकता है, कुछ चीज़ें उनको पता लग सकती हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी चीज़ें उनको उम्मीद थी और उनको ऐसा लग सकता है कि जो मैं चाहती थी उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। भले ही हो रही हैं चीज़ें, ग्रो कर रही हैं, है ना, चीज़ें ग्रो कर रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही, बट जितना उम्मीद उनको था ना कि इस हिसाब से चीज़ें चेंज होगी, ऐसी होंगी वैसी होंगी, उस तरीके से नहीं हो तो रही हैं। और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लो भी फील कर रही हैं और थोड़ा सा सच्चाई के साथ कनेक्ट हो रही है, मतलब सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रही है कि जो चीज़ें सच है उस सच्चाई से मैं भागूं नहीं, उस सच्चाई को मैं स्वीकार करूं, ठीक है। तो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में है, जैसी चीज़ें उनको उम्मीद थी वैसी चीज़ें नहीं हुई हैं, बट कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल रही हैं, ठीक है ना। खुद को प्यार कर रही हैं, खुद को बचा रही हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रही हैं, खुद के साथ वो जस्टिस कर रही हैं, ठीक है। किसी और के साथ नहीं, कहीं और से जस्टिस की उम्मीद नहीं, खुद के साथ जस्टिस कर रही हैं, ओके। और क्या है, यहाँ पर ही मतलब टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो खुद को हील कर रही, खुद को पैम्पर कर रही, खुद के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुद के साथ जस्टिस करना चाहती हैं या खुद के साथ खुद को समझना चाहती हैं, ठीक है। खुद को समझने की बहुत तीव्र इच्छा है, लेजीनेस है थोड़ा, और थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जैसे कि उनका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच रही है कि मैं दिल का सुनूं कि दिमाग का सुनूं, ठीक है। ये चीज़ें उनको परेशान कर सकती है, बट वो फिर भी अपने दिल की ही सुनने वाली हैं, ठीक है। फिर भी वो अपने दिल की सुनेंगी, अपने इनर पीस को चुनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर है, अपने दिल की सुनने वाली है और अपने इनर पीस को चुनने वाली है। कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ कनेक्टेड वो फील कर सकती हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि एंजल्स और मेरे गुरु, मेरे जो भी देवी देवता हैं वो मेरे साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा उनको फील हो सकता है। यहाँ अगेन कुछ ऐसा उनको थोड़ा सा मतलब जैसे संतुष्टि मतलब वो संतुष्टि उन्हें फील नहीं हो रही है जैसा कि वो चाहती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं खुद को संभाल रही है, खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, ओके। और क्या है,
यहाँ टावर का कार्ड आ गया, लगातार टावर का कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, बट लेजीनेस के कारण वो उन चीज़ों को वो धीरे धीरे करेगी। खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा देने वाली है। ठीक है ना, खुद को तसल्ली ज़्यादा दे रही हैं। ठीक है ना, लोग उनके साथ बुरा ही कर रहे हैं, लोग उस हिसाब से नहीं कर रहे जिस हिसाब से वो चाहती थी। ठीक है, बट कहीं ना कहीं खुद को संभाल रही है। यहाँ संभालने वाली एनर्जी, खुद के साथ जुड़ने वाली है एनर्जी है, खुद को समझने वाली एनर्जी है, खुद सच्चाई के साथ जुड़ने वाली एनर्जी है। ठीक है, एक लाइन में बोला जाए तो सच्चाई के साथ जुड़ने वाली यहाँ एनर्जी मुझे लग रही है। टावर का भी कार्ड है, जैसा उन्होंने उम्मीद नहीं किया था वैसी चीज़ें हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं। और क्या है, अगेन एम्परर का कार्ड आ गया। बट देखिए यहाँ पर एम्परर का कार्ड ये बता रहा है कि चाहे जो भी हो, ठीक है, दुनिया उनके खिलाफ चले जाए, लोग उनके खिलाफ चले जाए, सोसाइटी उनके खिलाफ चले जाए, चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ना हो, बट कहीं ना कहीं एक जिद्दी रवैया है उनके अंदर कि मैं सच को जान के रहूँगी, सच्चाई को पहचान के रहूँगी, सच्चाई जानने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं सच के साथ ही जीना पसंद करूँगी, झूठ के साथ मैं जीना पसंद नहीं करूँगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक क्लियर कट उन्होंने अपने माइंड को समझा दिया है। ठीक है, कि अपने माइंड में ये डाल दिया है कि कुछ भी हो जाए, मुझे दुख हो, तकलीफ हो, लोग मुझे छोड़ के चले जाए, लोग मुझे चीट करें, लोग मेरी बातें ना माने, मैं सच्चाई का साथ दूंगी, मुझे सच के साथ रहना है। ठीक है, तो ये है एनर्जी डिवाइन फेमिनिन। एक दो कार्ड और लेती हूँ यहाँ पर मैं बाकी चीज़ों को देखने के लिए। माइनर अरकाना का कार्ड लिया है मैंने। ठीक है, और दूसरे भी कार्ड लूँगी। माइनर अरकाना से कार्ड देखती हूँ और उनके लिए क्या है एनर्जी। बताएं यूनिवर्स, क्या है डिवाइन फेमिनिन की और करंट एनर्जी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को वो शुरुआत भी करना चाहती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सोच भी सकती हैं कि जितना मैं एफर्ट डालती हूँ शायद मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिलता, पर फिर भी मैं अपना जिद्दी रवैया या जो मुझे करना है काम में, मतलब रेगुलर बने रहना। ठीक है, रिजल्ट मिले ना मिले अपने काम को कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके अंदर घुस गई हैं, समा गई हैं, अपने आप को फीड कर दिया है कि मुझे अपना काम कंटिन्यू करना है, चाहे उसका कुछ भी रिजल्ट हो, कुछ भी परिणाम हो। तो एक नई शुरुआत भी है और ये शुरुआत पॉजिटिव है। कुछ ब्लेसिंग भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ ब्लेसिंग भी मिल सकती है यहाँ। कोई उनकी लाइफ में आ करके उनको थोड़ा सा तसल्ली भी दे सकता है। ठीक है, कोई दोस्त हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है पर्सन जो आ करके आपको सांत्वना दे। चलो ठीक है, आपको हालांकि ज़रूरत नहीं है, आपने खुद को तैयार कर लिया है कि मुझे किसी की वैसी रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जब लोगों को छोड़ के जाना ही है, जब लोगों को अपनी मनमानियाँ करना ही है, तो मैं क्यों किसी का साथ लूँ या क्यों किसी की हेल्प लूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे क्लियर समझ में आ रही है कि आप किसी की हेल्प लेना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें मुझे क्लियर समझ में आ रही है कि आप किसी की हेल्प लेना नहीं चाह रहे हो। हालांकि लोग चाह रहे हैं कि आपको कुछ पैसों से सपोर्ट कर दे या किसी और तरीके से आपका सपोर्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को लेकर क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, मुझे पता है। और भले ही ये रास्ते कांटों भरे हैं, ठीक है, भले ही ये रास्ते दुखदाई हैं, मुझे पता है कि मेरा साथ कोई नहीं देगा। ठीक है, बट फिर भी आप उन चीज़ों के लिए खुद को तैयार कर चुके हो, खुद को रेडी कर चुके हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरी लाइफ में रहे न रहे, आए जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ एक जिद्दी वाला रवैया है। हालांकि ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, कुछ
कुछ फाइनेंशियल गेन यहाँ दिख रहा है। पैसों को लेकर आपकी स्थिति सुधर सकती है। कहीं से पैसे आ सकते हैं। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ काम किया हो, बट उस काम के पैसे आपको पहले ना दिए गए हों, अब मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? यहाँ पर सोर्ड का कार्ड है। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं आपके माइंड में। ठीक है, कोई है जो आपको मदद कर सकता है, कोई है जो आपको समझा सकता है, कोई है जो आपको समझ सकता है, ऐसा भी है। किसी के पास हो सकता है कि आप अपनी बातें शेयर करो, या कोई आपको फ़ोन कॉल करे या कुछ मैसेज करे और आपको तसल्ली दे, आपको समझाए, या आपको ये कहे कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी तरफ किसी इंसान को भेज करके आपको ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जहाँ पर आपकी सोल को सुकून मिले, आपको सुकून मिले। हालांकि आप नहीं चाहते, बट फिर भी ये चीज़ें होंगी। ठीक है, पूरा दिन है, तो देखिए क्या क्या होता है पूरे दिन में और क्या है। यहाँ थोड़ा मैंने बताया ना, वर्कलोड है थोड़ा, बट आप बताया ना कि आप उस ये में नहीं हो कि मुझे इतना काम करना है तो करना ही है। ठीक है, बट आप अपने जिद्दी रवैये के साथ हो कि मैं भाई मुझे जितना करना होगा मैं उतना ही करूँगा। कौन सा मुझे रिवार्ड मिल जाना है, कौन सा मुझे अवार्ड मिल जाना है, कौन सा मुझे तमगा मिल जाना है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आप पहुंच चुके हो कि मस्त वाली, देखा जाएगा जो होगा, कितना भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो यहाँ टावर का भी कार्ड है। जैसा उम्मीद था आपको वैसे चीज़ें नहीं हुई हैं, बट फिर भी आप चीज़ों के साथ अपने आप को तैयार कर रहे हो, कर लोगे। और देखती हूँ, आपके लिए एक मैसेज लेना चाहती हूँ। और कुछ लोगों ने मेरी तारीफ़ की है, तो उसके लिए थैंक यू। कल एक्चुअल में क्या हुआ कि कल मुझे एक पार्टी में जाना था, शादी में। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैं तैयार हो रही थी ना, तो मेरी कुछ डाउनलोडिंग हुई और मुझे ये चीज़ें हुई कि मुझे एक मैसेज सेंड करना है। ठीक है, तो मैं आधा ही तैयार हुई थी और मुझे बनाने पड़े। ठीक है, और रील डालने पड़े मुझे। ठीक, तो ये चीज़ें कभी कभी अचानक से आपके साथ होती है, मेरे साथ होती है कि मैं किचन में काम करती रहती हूँ और अचानक ही मुझे कुछ मैसेजेस भेजे जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आपको सेंड करने हैं ये मैसेजेस, जहाँ तक पहुँचने होंगे, जिसके पास जाने होंगे चले जाएंगे। हालांकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई देखने वाले 1000 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, 150 लोग होंगे, लेकिन एक ही पर्सन को मैसेज मिलना होता है, तब भी ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ। ठीक है, तो सबको थैंक यू। और मैं कभी कभी क्या होता है ना कि बिजी होने के कारण मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। क्या है मैसेज आपके लिए आज के लिए? क्या है मैसेज, बताइए यूनिवर्स। चेंज हुई है एनर्जी। आप चेंज हो गए हो। आपके अंदर ना एक पावर आ गया। आप ना कुछ टेक्निक सीख चुके हो। ठीक है, आपको ये चीजें पता चल गई है कि कैसे नेगेटिव एनर्जी के साथ, कैसे उन लोगों के साथ आपको ट्रीट करना है जो लोग आपके साथ वैसा ट्रीट करते। मतलब यहाँ पर चीज़ें मुझे ऐसी डाउनलोड हो रही कि जैसे को तैसा। ठीक है, जिन लोगों ने आपके साथ जैसा किया है आप उसको वैसा ही रिटर्न करना सीख चुके हो, वैसा ही वापस करना सीख चुके हो। ले जाओ, जो चीज़ें आप मुझे दे रहे हो वापस मुझे नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली पोजीशन में
पहुंच चुके हो, यहाँ शेर का है सवारी कर रही हैं दुर्गा माता, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल आपको आपको ये चीज़ें हो सकती हैं कि पता चल जाए कि कैसे एक ऐसे इंसान को कंट्रोल करना है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको कैसे मुझे कंट्रोल करना है, इसकी टेक्निक आप सीख चुके हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया है, ठीक। तो ये है आप लोगों के लिए मैसेज। आप देखिए आप लोग कितना इससे रेजोनेट होते हो। और अब निकालती हूँ आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी। भाई हमारे यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा संभल के रहिएगा। मैं तो झारखंड में रहती हूँ और यहाँ पर ठंड पड़नी शुरू हो गई है, 3 दिन हो गए हैं, ठीक है। उससे पहले उतनी ठंड नहीं थी। 3 दिन मतलब सैटरडे संडे, सैटरडे शुक्रवार से थोड़ा ठंडा बढ़ा है। और तब से हम लोग हीटर वगैरह जला के खाली समय में बैठते हैं या धूप में बैठते हैं। ज़्यादातर मैं धूप में बैठती हूँ, मुझे हीटर तभी जलाती हूँ। अभी मैं हीटर जला कर रखी हूँ रूम में क्योंकि काम कर रही हूँ। इसके बाद मैं बंद कर दूँगी, हमेशा नहीं जलाती हूँ क्योंकि ये आपकी एनर्जी को डाउन करता है। और आप जब सनलाइट में बैठते हो ना तो आपकी एनर्जी काफ़ी बढ़ती है, आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ता है, विटामिन डी मिलती है ना। तो सनलाइट में बैठा कीजिए, ठंड का दिन है। ये मत सोचिए कि मैं काली हो जाऊंगी। काला हो जाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन बीमार हो जाना खराब बात है, ठीक है। तो बैठिए, मैं कब बैठती हूँ ये बता देती हूँ। इससे पहले मैं सनलाइट में ही थी, अभी ये वीडियो बनाने के लिए मैं नीचे आई हूँ। और इससे पहले मैं सनलाइट मतलब सुबह की धूप, एकदम बिल्कुल सुबह की धूप, जैसे कि ऑरेंज वाली जो रोशनी आती है ना, उस रोशनी में आप लोगों को बैठना है। और वो रोशनी ही आपको फायदा देगी और आपके अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आएगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि डिवाइन फैमिली की एनर्जी फ्लैक्चुएट करती है, तो उस फ्लैक्चुएशन के कारण ही उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप सनलाइट में थोड़ा, आप सुबह की सनलाइट में आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रहते हो। मैं एक योगा है जिसको मैं करती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जिसको हाथ ऊपर करते हैं ऐसे ऐसे और एक टांग पे खड़े होते हैं ना, वो वाला मैं बहुत करती हूँ। तो उससे पता चलता है कि आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस हुई। अगर जिनकी एनर्जी बैलेंस होगी तो वो उस योगा को बहुत लंबे समय तक कर पाएंगे, ठीक है ना। और जिनकी नहीं होगी उनके पैर कांपेंगे और वो बहुत जल्दी पैरों को नीचे रख देंगे। तो इसको किया कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। बताएं यूनिवर्स, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पर्सन भाई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। पर्सन समझदार हो रहे हैं, उनको अपनी गलतियों का पता चल रहा है, ठीक है ना। फूल का कार्ड आ गया है, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है यहाँ, डीप रियलाइजेशन मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं पर्सन को चीज़ें फील हो रही। मैंने बताया ही आप लोगों को कि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में यू टर्न आया है। और ये चीज़ें मुझे ये दिसंबर की एनर्जी में समझ में आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर उनकी एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आ रहे हैं। आज नहीं आया है, अभी देखते हैं आता है क्या होता है। लेकिन ये लगातार व्हील ऑफ फॉर्चून ये मून की फुल मून की एनर्जी से पहले ये चीज़ें लगातार एनर्जी में आ रही थी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो आपके पर्सन की एनर्जी में काफ़ी चेंजेज मुझे लग रहे हैं। अब ये सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिफर करेगा कौन कहाँ पर है। और ऐसा ना सोचिएगा कि एक बार में ही पर्सन बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और धीरे धीरे चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती हैं। और क्या है पर्सन की करंट एनर्जी, बताएं यूनिवर्स। एम्परर का कार्ड है। तो देखिए
बदल तो रहे हैं, चीज़ें चेंज तो हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों के साथ समझौता नहीं करना चाहते। जैसे कि आप उनकी फ्रीडम को छीनने की कोशिश करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग उनको बदलने की कोशिश करोगे, ये वो वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग बदलेंगे, आपके अकॉर्डिंग नहीं बदलना चाहते हैं। तो ये है उनके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी की, वो बदलेंगे तो अपनी मर्जी से बदलेंगे, आपके कहने से नहीं बदलेंगे, और आप जैसा चाहते हो वैसा वो नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप के साथ सॉरी फील कर सकते हैं कि मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट ये हो सकता है कि ये बातें आपको ना बताएं, ये भी चांस है कि वो बातें आपको नहीं बताएंगे कि वो सॉरी फील कर रहे हैं और गिल्ट फील कर रहे हैं, या आपके लिए कुछ चीज़ें उन्होंने जो अच्छी नहीं की है उसके लिए उनको बुरा लग रहा है, वो नहीं बताएंगे, ठीक है। और क्या है देख लेती हूँ। अगेन ये कार्ड दोनों में आया है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट है, नेगेटिविटी है उनके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें आपके अंदर भी हैं, क्योंकि आप भी थोड़ा सा देखो, दो कार्ड दोनों में आए हैं, एम्पायर और ये नाइट ऑफ सोर्ड, दोनों में ये कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। तो जो मिरर करती हैं चीज़ें, ठीक है, आप जैसा करोगे वो वैसा करेंगे, क्योंकि एनर्जी की बहुत जल्दी, आप लोग की एनर्जी ऐसी है कि दोनों एक्सचेंज कर लेते हो एनर्जी फटाफट। तो ये वही चीज़ें यहाँ हैं कि आपके पर्सन भी बदल तो रहे हैं, बदलना तो चाहते हैं, बट आपके अनुसार से चीज़ें नहीं करेंगे, और वो भी वैसे ही है जैसे कि आप जैसा सोच रहे हो कि मुझे भी जो करना होगा मैं करूँगी, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाऊँगी, आपके हिसाब से मैं क्यों जीऊँ अपनी ज़िंदगी, वैसे ही सेम चीज़ें यहाँ भी है कि मैं भी अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करूँगा, अपने हिसाब से सब कुछ सेटल करूँगा, अपने हिसाब से सब कुछ मुझे अपने हिसाब से करना है। तो सेम चीज़ें यहाँ भी है, ठीक है। चेंजिंग है बट चीज़ें अपने हिसाब से है। तो दोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ है, लेकिन नेगेटिविटी है, लेकिन ऐसा आपको देखने को 3D में नहीं मिलेगा, ये माइंड में है। और क्या है पर्सन की करंट एनर्जी में, और क्या है? हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना मतलब ऐसा कि कुछ निर्णय वो अपने हिसाब से लेना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो अपने हिसाब से बदल, आपके हिसाब से नहीं बदलना चाहते हैं, और बदलेंगे जरूर। ये भी चीज़ें हैं कि बदलूंगा तो मैं जरूर, लेकिन आपके हिसाब से नहीं। ओके, तो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है। रवैया तो अच्छा है बट वो शो नहीं कर रहे हैं। क्या है नेक्स्ट एक्शन, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? और मेरा वर्कशॉप जिसको ज्वाइन करने की इच्छा है कर सकते हैं, टैरो रीडिंग जिनको सीखने की इच्छा है वो भी सीख सकते हैं। यहाँ पर अगेन देखिए ये कार्ड भी दोनों में आया है, हीलिंग का कार्ड है, मतलब टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ों को धीरे धीरे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे चीज़ों को अपने जगह पे लाना चाहते, अचानक से नहीं बदलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अचानक सब कुछ दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, आज से मैं तेरा हो गया तू मेरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं, सोलमेट वाली नहीं। यहाँ वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि आपको रियलाइजेशन होना चाहिए तब मैं चीज़ों को बदलूंगा। आपको जब तक रियलाइज नहीं होगा कि आपने भी कुछ मिस्टेक की हैं, आपने भी कुछ गलतियां की, मैं भी चेंज होने वाला लोग, तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा रास्ता दिखाएंगे वो, ठीक है ना। आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको वो ख़त्म करेंगे। उन चीज़ों के साथ हो सकता है कि कुछ आपसे बातचीत करें इस विषय पर, बट बातचीत ऐसी नहीं करेंगे कि जैसा कि आप चाहते हो।
बातचीत भी करेंगे तो वो घुमा फिरा कर जिलेबी की तरह। ठीक है, और क्या हो गया, नेक्स्ट एक्शन में देख लेती हूँ। अगेन मून का कार्ड आ गया, नो। अकेलापन अगेन उनको फील हो रहा फिर से कि फिर से मैं अकेला हो गया हूँ, फिर से मैं तन्हा हो गया हूँ, फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भीड़ में अकेला हूँ, फिर से मुझे ऐसा लग सकता है कि मैं कोई मेरा नहीं सुनता। अगेन यहाँ एक चीज़ अच्छी आई है कार्ड में कि एक्शन तो वो लेंगे, ठीक है, एक्शन तो वो लेंगे, बट बहुत स्मार्टली एक्शन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें बदलनी तो हैं, बट शोर शराबा नहीं करना है, हल्ला नहीं मचाना है। और क्या है, थोड़े कंफ्यूज हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है उनको फिलहाल। तो आज की एनर्जी यही थी, और देखती हूँ कि एक उनका मैसेज क्या है जो आपको 5D में देना चाहते हैं। 5D का मैसेज देख लेती हूँ कि आपको क्या कहना चाहते हैं। ये मैसेज 5D का है, ठीक है, इसको आप लोग मान ही लेना, क्योंकि 3D में चीज़ें बोले ना बोले, क्या करे ना करे, लड़े झगड़े क्या करे, ब्लेम करे, लेकिन 5D की चीज़ें 5D की ही होती हैं, जो सच होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते, क्या कहना चाहते हैं आपको। देखिए यहाँ पर कार्ड आ गया, यू आर माई हैप्पीनेस। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं कीजिएगा इस पर, नो डाउट। डाउट करने से चीज़ें डाउटफुल हो जाती हैं। डिवाइन प्लानिंग जितना चीज़ों को विदाउट डाउट के सोचेंगी उतना अच्छा होगा उनके लिए।